नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा डायरी और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी फतेहाबाद में पंडित जसराज जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए और कला संगीत के क्षेत्र में पंडित जसराज के योगदान का जिक्र किया और बताया कि किस प्रकार उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेरने का काम किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंडित जसराज जयंती की प्रतिमा का अनावरण कर इसे अपने लिए गौरवपूर्ण बताया और कहा कि आज का दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। कला, संस्कृति और परंपराएं किसी भी राष्ट्र की उन्नति की कहानी बयां करती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने प्रदेश में ऐसी परंपरा की शुरुआत की है जहां महापुरुषों के साथ ही कला संस्कृति के जगत में देश और प्रदेश का नाम दुनिया भर में रोशन करने वाले शख्सियतों का निरंतर सम्मान किया जा रहा है। दरअसल फतेहाबाद में पंडित जसराज जयंती पर आयोजित राज्य स्तरीय महोत्सव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दुनिया भर में भारत का नाम रोशन करने वाले पंडित जसराज जी की संगीत एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों पर प्रकाश डाला। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पंडित जसराज की प्रतिमा का अनावरण कर इसे अपने लिए गौरवपूर्ण बताया। इस अवसर पर प्रसिद्ध गायिका दुर्गा जसराज और भजन सम्राट अनूप जलोटा का भी स्वागत किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय है। आज का दिन भारतीय शास्त्रीय संगीत के इतिहास का एक स्वर्णिम ये अध्याय है। साथियों, आज हम उस स्वर सूर्य की 96वीं जयंती के उपलक्ष्य पर आज हम यहाँ एकत्र हुए हैं, जिसने हरियाणा की इस पीली मंदोरी की माटी की महक को 7 समुंदर पार तक पहुंचाने का काम पंडित जसराज जी ने किया है। आज मैं इस मंच से उस महान आत्मा को मैं नमन करता हूं और मैं उस कोख को और उस पावन माटी को मैं प्रणाम करता हूं, जिसने संसार को एक ऐसा अनमोल रतन देने का काम किया है। आपको बता दें कि हरियाणा में पंडित जसराज जी की 96वीं जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जसराज ने हरियाणा की माटी के महक को 7 समुंदर पार पहुंचाने का काम किया। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि जयंती के साथ पंडित जसराज कल्चरल फाउंडेशन की 4थी वर्षगांठ भी मनाई जा रही है। इस फाउंडेशन की नींव वर्ष 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। साथियों, यह एक सुखद संयोग है कि आज हम पंडित जसराज जी की जयंती के साथ साथ पंडित जसराज कल्चर फाउंडेशन की ये 4थी वर्षगांठ भी हम सब मना रहे हैं। इसकी नींव 2022 में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने ही रखी थी। साथियों, यह हमारे लिए अत्यंत हर्ष का विषय है कि यह फाउंडेशन पंडित जी की शास्त्रीय विरासत को ये सहेज रहा है, उसको आगे बढ़ा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जसराज जी केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि अपने आप में एक संस्था थे। उन्होंने 7 महाद्वीपों पर अपनी गायकी का परचम लहराया और पूरी दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखरने का काम किया। साथियों, मुझे ये भी बताते हुए कि यह उनकी साधना का ही चमत्कार है जी, जिस व्यक्ति ने हरियाणा के खेतों में सुर लगाए और अंटार्कटिका में जो जमा देने वाली ठंड में भी भारतीय संगीत की गर्मी पैदा करने का काम वो किया है। ये हमारे लिए और हरियाणा के लिए एक गर्व की बात है। साथियों, 7 महाद्वीपों पर अपनी गायिका का परचम लहराने वाले वे पहले भारतीय बने हैं। ये हम सब के लिए ये गर्व की बात है। साथियों, यह हम सभी देशवासियों के लिए भी ये गर्व की बात है। मुझे खुशी है मां सरस्वती उनके कंठ पर विराजमान थी और उन्होंने मनमोहक संगीत का वरदान दिया हुआ था। साथियों, कड़ी मेहनत, लगन और साधना से ही पंडित जी ने
भारतीय शास्त्रीय संगीत को समृद्ध करने में अपना पूरा जीवन लगाया है। साथियों, उन्होंने पूरी दुनिया में भारतीय शास्त्रीय संगीत का जादू बिखेरने का काम पंडित जसराज जी जैसे महान संगीतकार ने किया है। बहरहाल पंडित जसराज जी की जन्मभूमि गांव पीली मंदोरी में उनके नाम से 2 प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। वही गांव में पार्क और व्यायामशाला का भी निर्माण कराया गया है और उनके पिता मोतीराम जी के नाम से पुस्तकालय का निर्माण भी अंतिम चरण में है। यानी मुख्यमंत्री नायब सैनी निरंतर विकास के साथ ही कला संस्कृति को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।